समय की बात है। अमृतपुर नाम के एक छोटे से गांव में नदी किनारे एक मछुआरा रहता था जिसका नाम नकुल था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार मछुआरा था। वह अपने बुजुर्ग पिता और बहन यशोदा के साथ रहता था। हर रोज वह नदी से मछलियां पकड़ता और उसी से मिले पैसों से अपने पिता और बहन के साथ गुजारा करता था। नकुल का जीवन आसान नहीं था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपनी छोटी सी नाव लेकर नदी की ओर निकल जाता। नदी की ठंडी लहरों से खेलते हुए वह मछलियां पकड़ता और दिन ढलते ढलते थके कदमों से घर लौटता। घर लौटकर जब वह अपनी बहन यशोदा की मुस्कान देखता तो सारा दिन की थकान जैसे हवा हो जाती। वहीं उसके पिता बूढ़े और कमजोर हो गए थे, लेकिन नकुल की सेवा देखकर उनकी आंखों में हमेशा संतोष की चमक रहती थी। नकुल के पास धन तो नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसकी मेहनत, उसका प्यार और उसका त्याग ही उसके परिवार की असली दौलत थी। वहीं दूसरी तरफ राजीव, नकुल का बड़ा भाई, वह गांव के दूसरी तरफ अपने पक्के मकान में रहता था। उसके पास सब कुछ था, पैसे, सुविधा और एक घमंडी पत्नी, पर फिर भी उसे चैन नहीं था। उसे लगता था कि उसके पिता नकुल को ज्यादा प्यार करते हैं, जिसके कारण राजीव को ईर्ष्या होती थी। और वही राजीव की पत्नी सौम्या हर रोज उसको ताना मारती रहती थी। तुम्हारी माँ तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन तुम्हारे बाप तो उसी नकुल के गुण गाते रहते हैं। हम कुछ भी करें, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। अब देखना, ये बूढ़े नकुल को ही सब कुछ देकर जाएंगे। हम दोनों तो इनका तमाशा ही देखते रहेंगे। हाँ, बहुत देख लिया। अब वक्त आ गया है कि हम भी कुछ करें। कहीं ऐसा न हो कि सब कुछ उसके नाम कर जाए और हम सिर्फ देखते रह जाएं। तो फिर क्या सोच रहे हो? पिता की तबीयत तो वैसे भी अक्सर खराब रहती है। अगर उन्हें यकीन दिला दिया जाए कि नकुल अब उनका ठीक से ख्याल नहीं रखता, तो हो सकता है वे हमसे उम्मीदें लगाने लगे। मतलब तुम क्या करना चाहते हो? बस एक छोटा सा नाटक। पिता के कानों में धीरे धीरे झर घोलना होगा। उन्हें यकीन दिलाना होगा कि नकुल की नीयत अब बदल गई है। राजीव की आंखों में जलन थी। उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि उसका छोटा भाई उसके बाप की सेवा करे और बदले में उन्हें प्यार और आशीर्वाद भी मिलते रहे। उधर नकुल अपने काम में व्यस्त था। उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि जिस भाई को वह अब भी अपना मानता है, वही उसके खिलाफ एक चाल चल रहा है। नकुल भैया, बाबा की तबीयत और बिगड़ती जा रही है। वैद्य जी कहकर गए हैं कि उन्हें अब अच्छा खाना और समय पर दवाइयाँ मिलनी ही चाहिए। हाँ यशोदा, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं? इस हफ्ते मछलियां भी बहुत कम मिली। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अच्छे से दवाइयां ला सकूं। पर कुछ न कुछ तो करना ही होगा भैया, वरना बाबा और कमजोर होते जा रहे हैं। अब ज्यादा देर नहीं बची है। ठीक है, तू परेशान मत हो। मैं अभी नदी की ओर निकलता हूँ। शायद आज किस्मत मेहरबान हो जाए। एक अच्छी मछली जाल में फंस जाए तो बाबा की दवा के पैसे तो जुड़ ही जाएंगे। ठीक है भैया, जल्दी लौट आना। रात में नदी की लहरें बहुत तेज हो जाती हैं। अरे भैया रुको, तुम तो अपना खाना साथ ले जाना भूल ही गए थे। ये डिब्बा रख लो, पता नहीं कितनी देर लग जाए। धन्यवाद बहन, तू सच में माँ जैसी बन गई है। मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा, बाबा के लिए और तेरे लिए। नकुल अपने पिता की तबीयत को लेकर बहुत चिंतित रहता था और इसी चिंता में वह नदी की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में राजीव की पत्नी यानी उसकी भाभी दिखाई पड़ती है और वह उससे बोलती है, अरे नकुल, इस समय इतनी देर को कहाँ जा रहे हो? भाभी, बाबा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। मैं दवाई लाने के लिए कुछ मछलियां पकड़ने जा रहा हूँ। बड़ा नेक काम कर रहे हो। वैसे दवाई और देखभाल तो अब तुम्हारे बस की बात नहीं लगती। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी लापरवाही से कुछ अनहोनी हो जाए। भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। कोशिश से क्या होता है नकुल, कभी कभी मेहनत से ज्यादा चालाकी काम आती है। खैर, तुम्हारा वक्त तो अब शायद खत्म होने वाला है।
इतना कहकर सौम्या वहां से चली जाती है। नकुल कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह जाता है। नकुल अभी कुछ ही दूर चला था। दिन ढलने को था और आसमान में हल्के बादल मंडरा रहे थे। हाथ में यशोदा का दिया हुआ खाना पकड़े वह तेजी से नदी की ओर बढ़ रहा था। तभी एक पेड़ के नीचे किसी बुजुर्ग की धीमी आवाज सुनाई दी। पुत्र, इधर आओ। नकुल ठिठक गया। सामने एक वृद्ध साधु जी पेड़ के नीचे जमीन पर बैठे थे। उनका चेहरा थका हुआ था, कपड़े धूल से सने हुए थे और आंखों में भूख की चमक साफ झलक रही थी। प्रणाम साधु बाबा, मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। क्या आप ठीक हैं? आप यहाँ अकेले? प्रणाम पुत्र, मैं यहाँ नया हूँ, किसी को नहीं जानता। चलते चलते बहुत थक गया हूँ और भूख भी बहुत लगी है, बस यहीं बैठ गया। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ बाबा? अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मैं कई दिनों से भूखा हूँ। नकुल ने एक क्षण सोचा। उसके हाथ में वही डिब्बा था जो यशोदा ने प्यार से दिया था, पर वह बिना एक पल गवाए उसे खोलकर साधु के आगे रख देता है। ये लीजिए बाबा, घर से निकलते वक्त मेरी बहन ने मुझे ये खाना दिया था, अब ये आपका है। पुत्र, तुमने अपनी भूख की परवाह नहीं की और सब कुछ मुझे दे दिया। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन तुमने मेरा जीवन बचा लिया। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि आपका पेट भर गया। जब मैं घर लौटूंगा तब खा लूँगा, और अगर आपकी जगह कोई और होता तो भी मैं यही करता बाबा। साधु ने आंखें बंद की, कुछ क्षण मंत्र बुदबुदाया और फिर बोला, तुमने भूखे को अन्न देकर जो पुण्य कमाया है उसका फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। मेरे पास देने को कुछ नहीं, पर मेरा आशीर्वाद है। आने वाले समय में तुम धन और सौभाग्य से भर जाओगे। धन्यवाद साधु बाबा। अब मैं नदी की ओर निकलता हूँ। मेरे बाबा की तबीयत बहुत ख़राब है, शायद आज की मछली से उनकी दवा का इंतज़ाम हो जाए। साधु मुस्कुराते हैं, चुपचाप वहां से जंगल की ओर निकल जाते हैं। हे माँ गंगा, आज मुझे निराश मत करना। मेरे बाबा की जिंदगी अब मेरे हाथों में है। इधर शाम गहराती जा रही है। खाट पर लेटे बुजुर्ग पिता दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठे थे और यशोदा भी पास में बैठी थी और चिंता उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। यशोदा, नकुल अब तक नहीं लौटा। आसमान में बादल भी घिर आए हैं और अब तो बारिश भी शुरू हो गई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कहीं कुछ अनहोनी न हो गई हो। ऐसा मत कहिए बाबा, भैया समझदार हैं। वो नदी में मछलियां पकड़ रहे हैं, शायद थोड़ी देर हो गई हो। आप चिंता मत कीजिए, वो जल्दी लौट आएंगे। पर पहले तो वो कभी इतना नहीं रुका। हर हाल में सूरज ढलने से पहले घर आ जाता था। आज ये देरी और ऊपर से ये मौसम। भैया कहकर गए थे कि आज अच्छी मछली जाल में आ जाए तो आपकी दवा के पैसे निकाल लेंगे। शायद इसी उम्मीद में देर तक बैठे हैं। वो जानते हैं कि आपकी तबीयत कितनी नाजुक है। आपके लिए ही तो गए हैं बाबा। हाँ, यही तो डर भी लगता है बेटा। इतनी जिम्मेदारियां उस एक बच्चे पर डाल दी हमने। वो लड़का भी क्या क्या सहता है। पिता की यह बात सुनकर यशोदा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने आंसू छुपाते हुए बोलती है, हाँ बाबा, भैया कभी नहीं बताते, लेकिन मैं जानती हूँ। हर रात थक कर आते हैं और फिर भी सुबह सबसे पहले उठते हैं। घर में चाहे कुछ हो या ना हो, पर हमारे चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं। काश उसका भाई राजीव भी थोड़ा समझता, पर नहीं। उसे तो बस शिकायतें करनी है, ताने मारने हैं और दिल में जहर भरना है। राजीव भैया की बातें अब दिल को चुभती नहीं बाबा, क्योंकि नकुल भैया का प्यार हमें हर जहर से बचा लेता है। हे भगवान, उस लड़के की झोली खुशियों से भर दे। उसे उसके त्याग का फल जरूर देना प्रभु। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी मौसम में हलचल होती है और तेज बिजली की गड़गड़ाहट और जोड़ों की बारिश शुरू हो जाती है।
की गड़गड़ाहट के बीच नकुल की छोटी सी नाव हिचकोले खा रही थी। बार बार जाल फेंकने के बावजूद उसमें एक भी मछली नहीं फंसी थी। बदन ठंड से कांप रहा था, पर मन उससे ज्यादा टूटा हुआ था। हे माँ गंगा, क्या आज भी खाली हाथ लौटूंगा? बाबा की हालत और अब ये मौसम। एक आखिरी उम्मीद के साथ उसने फिर से जाल फेंका, लेकिन जब जाल वापस खींचा तो उसमें सिर्फ पानी और कीचड़ था। शायद आज मेरी कड़ी परीक्षा है। माफ करना बाबा, मैं कोशिश करके भी कुछ नहीं ला सका। वह जाल समेटता है और अपनी नाव लेकर भारी मन से घर की ओर बढ़ता है। भैया, आप ठीक तो हैं? आप इतनी देर और ये हाल। कुछ नहीं मिला यशोदा, आज भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं आज भी आपकी दवा का इंतजाम नहीं कर पाया। कोई बात नहीं बेटा, जाने दो। ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। बेचारा नकुल अपने पिता के चिंता में रात भर वह सो नहीं पाया और वह मन ही मन सोचने लगा। मुझे राजीव भैया के पास जाना चाहिए। वह मेरी तकलीफ सुनेंगे तो उनको जरूर दया आ जाएगी। भैया, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ तो करना होगा। बाबा को अब और इंतजार नहीं करवाया जा सकता। हाँ, शायद अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। मुझे राजीव भैया से मदद मांगनी होगी। राजीव भैया से? लेकिन भैया, वो तो। मुझे पता है वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में, पर इस वक्त बाबा की जान सबसे जरूरी है। अगर मेरी झुकी नजरों से उनकी मदद मिल सकती है तो मैं वो भी करूंगा। यशोदा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अपने भाई की आंखों में देखती है, जहां त्याग, प्रेम और मजबूरी का एक सागर लहरा रहा था। अगले दिन सुबह सुबह नकुल भारी मन और थकी चाल के साथ राजीव के घर की ओर निकल पड़ा। रात भर नींद नहीं आई थी, न शरीर ने विश्राम लिया था, न मन ने। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था, बस कुछ पक्षियों की आवाजें और हवा में झूलते पेड़ों की सरसराहटी साथ थी। नकुल के कदम हर मोड़ पर हिचकते थे, लेकिन पिता की बिगड़ती तबीयत का ख्याल उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता रहा। राजीव के घर का दरवाजा भारी और ऊंचा था, वैसा ही जैसे उसका स्वभाव। नकुल ने धीरे से दस्तक दी। अरे सौम्या, जरा देखो तो दरवाजे पर कौन आया है। अरे नकुल, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? अब यहाँ भी तुम्हारे काम की जरूरत पड़ने लगी। भाभी, मैं राजीव भैया से कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। बाबा की तबीयत और बिगड़ रही है। तो अब बड़े भैया की याद आ गई। अच्छा रुको, बुलाती हूँ उन्हें। अजी, सुनते हो, तुम्हारा भाई आया है नकुल। फिर राजीव तुरंत बाहर आता है। क्या बात है नकुल, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या, जो तू हमारे दरवाजे पर आ गया? भैया, बाबा की हालत बहुत खराब है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अब दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं। तो बस थोड़ी मदद चाहिए थी। मैं कर्ज समझकर ले लूंगा। जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे लौटा दूंगा। कुछ क्षण सन्नाटा। सौम्या दूर खड़ी सब देख रही थी। अच्छा, और क्यों दूं मैं तुझे पैसे? तू तो खुद को बहुत काबिल समझता है ना, बाबा की सेवा करता है, वाहवाही लेता है। अब जब तू असली परीक्षा में फेल हो गया तो मेरी चौखट पर आ गिरा। भैया, ये कोई प्रतियोगिता नहीं है। मैं सिर्फ आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं, अपने पिता के लिए। मुझे तेरे ड्रामे में कोई दिलचस्पी नहीं है। बाबा को इतना ही प्यार करता है तो खुद ही संभाल।
तेरा त्याग, तेरा प्रेम, तेरी ईमानदारी, ये सब दिखावा है मेरे लिए। अब निकल यहाँ से। इतना कहकर राजीव दरवाजा बंद कर देता है। नकुल वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी आंखें भीगी जाती हैं और वह मायूस होकर वहां से चला जाता है। रास्ते में उसको एक पेड़ देखी है नकुल। भारी कदमों से उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया, जो गांव से बाहर नदी की ओर जाते रास्ते पर खड़ा था। वह वही पेड़ था जिसके नीचे वह अक्सर बैठकर पिता की कहानियां सुनता था। अब वहीं बैठा, सिर घुटनों में दबाए, अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मन में कई भाव उमड़ रहे थे, हार, लाचारी, क्रोध और सबसे ज्यादा एक सवाल, मैंने क्या गलत किया? क्या मेरा त्याग एक धोखा था? क्या मेरा प्रेम बेमतलब था? क्या इस दुनिया में अच्छाई सच में हार जाती है? मैं तो सिर्फ इतना चाहता था, मेरे बाबा ठीक हो जाएं। क्या यह चाह भी अब विलासिता बन गई है? इतने में ही ठंडी हवा चली, पत्तियां सरसराईं। पेड़ के पीछे से सूरज की हल्की किरणें झांकने लगी थीं, मानो आकाश भी उसकी पीड़ा देख रहा हो। तभी उसकी आंखों के सामने साधु बाबा की वह छवि तैरने लगी, जिसने कल उसकी रोटी खाई थी और आशीर्वाद दिया। बाबा ने कहा था, आने वाला समय सौभाग्य लेकर आएगा। क्या वो सिर्फ दिलासा था? नहीं, शायद वह कोई संकेत था, लेकिन कब, कैसे? तभी हवा में कुछ फुसफुसाहट सी गूंजती है। भरोसा रखो, पुत्र परीक्षा के बाद ही इनाम मिलता है। कुल ने सिर उठाया और चारों तरफ देखने लगा, पर वहां कोई नहीं था, बस हवा थी और उसके भीतर एक नई चेतना जाग रही थी। वह उठ खड़ा हुआ, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक नई दृढ़ता। वह अब भी खाली हाथ था, पर दिल खाली नहीं था। शाम ढलने को थी। नकुल फिर से अपनी जाल लेकर नदी की ओर चल पड़ा, बिना भोजन, बिना मदद, बिना उम्मीद के, बस एक विश्वास के साथ। बारिश की बूंदें फिर गिरने लगी थीं, लेकिन इस बार वह नहीं डरा। नकुल ने जैसे ही जाल फेंका, इस बार कुछ अजीब हुआ। जाल जैसे ही पानी में गया, एक तेज चमक के साथ पानी की सतह कांप उठी। नकुल ने तुरंत जाल खींचा और जब जाल ऊपर आया तो उसमें एक विशाल चमचमाती सोनमछली फंसी थी, जो अमृतपुर में वर्षों से सिर्फ किंवदंतियों में सुनी जाती थी। नकुल हक्का बक्का रह गया। ये वही मछली है जो कहते हैं कि एक बार मिली तो जीवन बदल जाता है। वह सावधानी से मछली को अपनी नाव में रखता है और तेजी से घर की ओर बढ़ता है। यशोदा दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर आशंका और उम्मीद साथ साथ थी। नकुल दरवाजा खोलता है, भीतर आता है और जैसे ही डिब्बा सामने रखता है, यशोदा की आंखें फैल जाती हैं। ये कहां से मिली भैया? माँ गंगा ने सुनी हमारी पुकार। आज उस साधु का आशीर्वाद सच साबित हुआ। अगले ही दिन मछली को नगर के बाजार में ले जाया गया और वह सोने से भी महंगे दाम में बिकी। उस पैसे से नकुल ने सबसे पहले अपने पिता की दवाइयां खरीदी, वैद्य जी को घर बुलाया, अच्छे खाने का इंतजाम किया और फिर भी बहुत कुछ बचा। अरे, नकुल को सोना मछली मिली और यह सब उसे साधु के चलते हुआ, जिसको नकुल ने खाना खिलाया था। और गांव में नकुल की चर्चा जोरों शोरों से होने लगी और यह सब उसे साधु के चलते हुआ, जिसको नकुल ने खाना खिलाया था। नकुल का पुण्य का फल मिला है। राजीव और सौम्या के कानों तक भी यह बात पहुंची। राजीव का चेहरा पीला पड़ गया और सौम्या ने पहली बार कुछ नहीं कहा। बेटा, भगवान ने तुझे तेरे कर्म का फल दे दिया। अब बस तू हमेशा यूं ही बना रहना, जैसा है, नेक, सरल और त्यागी। आप ठीक हो जाएं बाबा, बस वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। पिता के आंसू नकुल के माथे पर गिरते हैं और अमृतपुर की हवाओं में फिर से विश्वास और प्रेम की गंध फैल जाती है।